4 में 3 का भाग कैसे दें? 4/3। दोस्तों भाग के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। किसका देना है? बाद लिखी हुई संख्या का। यहाँ पर हम किसका भाग दे रहे हैं? 3 का भाग दे रहे हैं। देखिए आप, मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप अपने मन में उसका एक सवाल ढूंढिए, उसका एक जवाब ढूंढिए, जिससे कि आपको समझ आए। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए भाग करने का जो पहला स्टेप होता है ना, वो क्या है कि आपको देखना है कि यह 1 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर हम 1 अंक की संख्या के साथ तुलना करेंगे, चाहे यहाँ पर आगे कितने भी अंक क्यों ना दे दिए गए हो। तो यहाँ 3 1 अंक का है, 4 भी 1 अंक है। अब आप 3 का भाग कब दे पाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, जब दी गई संख्या क्या हो? 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी आप 3 का भाग दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो है 3 से ग्रेटर देन है, यानी हम 3 का भाग दे सकते हैं। अब हम 3 का पहाड़ा, ध्यान से सुनना दोस्तों, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले हैं कि हमें 4 से बड़ा ना मिले? 1 3 3 2 3 6। मैं 2 बार पहाड़ा बोला, 6 आ रहा है, 4 से बड़ा है। लेकिन मैं 1 बार पहाड़ा बोला तो 4 से बड़ा नहीं है। कितना आ रहा है? 1 बार पहाड़ा बोलने पे 3 आ रहा है। इसको घटाया, कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। अब फिर मैं आगे डिवाइड करना चाहता हूँ, यहाँ मुझे कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल सिंपल है, भाग में हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ बिंदु लगाएंगे। जैसे यहाँ बिंदु लगाते हैं तो यहाँ हम इसके साथ एक 0 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन गया? 10 बन गया। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि हमें 10 से बड़ा ना मिले? 3 का पहाड़ा मैं 3 बार बोला, कितना आता है? 9। 10 से बड़ा नहीं है। 3 3 9, 4 3 12। देखिए 4 बार बोलने पे आपका 10 से बड़ा आ रहा है, 3 बार बोलने पे 10 से बड़ा नहीं है। फिर मैं इसको घटाया, कितना आ गया? 1। कितनी बार पहाड़ा बोला था मैं? यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे इस स्टेप में इस जगह कितनी बार चला गया? भाग मेरा 3 बार चला गया। तो यहाँ पे आपने क्या समझा भाई? स्टेप 2 में क्या करना है? इसको घटाना है। घटाते ही जो संख्या आएगी, यहाँ कोई एक अंक बचा हुआ है तो उसको 1 अंक को यहाँ पर लेके आएंगे। यदि नहीं बचा हुआ तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाने के बाद, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, क्या किया था कि 4 से बड़ा ना आए उतनी बार पहाड़ा बोलेंगे। तो यहाँ क्या करना है? 10 से बड़ा ना आए उतनी बार पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, फिर 1 आ गया तो फिर हमने पॉइंट लगा रखा है, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट लगा दिया है तो घटाने के बाद जो संख्या आ रही है उसके साथ आप एक 0 लिख सकते हैं। तो फिर आपका 3 बार चला गया, फिर 9 आ गया, फिर घटाया, फिर 1 आ गया, ऐसे करके ये आपका चलता रहेगा। मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, इसको मैं सेंसफुल डिक्लेयर कर देता हूँ और ये मेरा भागफल बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा 4/3 हमने कैलकुलेट करने का कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।